आज हम बात करेंगे वासना पर, क्योंकि आजकल वासना बच्चे को गलत लगता है, पाप लगता है, नरक लगता है। क्योंकि आजकल जितने भी धर्म हैं और इनके गुरु हैं, धर्म गुरु, ये इनका कहना है कि वासना अगर तुम डूबते हो तो ये गलत है, अगर तुम हस्त मैथुन करते हो और ये वासना ये सब में तुम करते हो तो गलत है और तुम पाप के भागीदारी हो, तुम गलत हो। और तुम ऐसा करा तो तुम्हें लगता है कि अब तुम नर्क में जाओगे, तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। तो ये तुम्हारी गलत सोच है, क्योंकि जब तक तुम्हें कुछ पता नहीं है और तुम करते हो तो ये फिर जाने अनजाने में गलती माफ है। और जानकर गलती करना ये गलत होता है। देखो, वासना एक जानवर में भी है और इंसान में भी है। मतलब प्राकृतिक ने सब किसी में वासना दिया है। अगर वासना गलत रहता तो प्राकृतिक देती क्यों किसी को भी? या फिर जानवरों को नहीं देती तो जानवर नहीं रहते, इंसान को नहीं देता तो इंसान की जनसंख्या नहीं रहती, ना इंसान रहता। तो इसलिए वासना गलत नहीं है, लेकिन हमारे धर्म गुरु बताते हैं कि वासना गलत है। वासना गलत नहीं है। प्राकृतिक ने वासना दिया है वासना को समझने के लिए, वासना को जानने के लिए। लेकिन हम करते क्या है, वासना को जानने और समझने की जगह इसमें इतने लीन और इसमें इतने डूब जाते हैं कि हमें गलत और सही का कुछ पता ही नहीं चलता। और इससे पहले तुमने यही करा है। जैसे वासना तुम्हारे अंदर बढ़ा और तुमने हस्त मैथुन करा, तो ये गलत, तुम्हें पता नहीं था, तुमने गलती करा। लेकिन अब तुम्हें पता है कि वासना प्राकृतिक है, ये कोई नरक में नहीं लेके जाएगा, ना कोई स्वर्ग में लेके जाएगा। ये वासना एक फूल की तरह फिर तुम्हें दिखेगा। क्योंकि अगर वासना को तुम स्वर्ग की तरफ देखोगे तो तुम्हें नरक की तरफ भी दिखेगा। लेकिन तुम वासना को स्वर्ग नरक की ओर कहीं पर भी ना देखो तो वासना तुम्हें एक सूरज की किरण में खिलता फूल की तरह दिखेगा, मासूम और बहुत प्यारा वासना। आखिर यही तो है वासना को जानने के लिए, समझने के लिए। लेकिन धर्मगुरु कहते हैं तुम माला फेरते रहो अगर तुम्हारे अंदर वासना उठता है। मतलब ये कहानी का ऐसा हो गया, तुम आंख बंद कर कर सोचो हाथी तुम्हारे आंखों के सामने ना आए। ऐसा हो सकता है नहीं ना? लेकिन तुम माला फेर रहे हो, तुम अपने धर्म गुरु के बताए नियम को अपना रहे हो, तुम्हारे अंदर वासना उठा और फिर भी इससे ज्यादा और तुम्हारे अंदर वासना की अग्नि बढ़ती गई। तो ऐसा होना मामूली बात है और ऐसा होगा ही, क्योंकि तुम्हारे धर्मगुरु के उपाय बहुत मामूली से हैं। कि वासना आया, जैसे शतरमुर्ग के साथ दुश्मन सामने आ जाए तो रेत के अंदर अपनी मुंडी डाल लो, यहाँ से भागो मत। वैसे तुम्हारा धर्मगुरु का उपाय है कि वासना जब तुम्हारे अंदर बढ़े तो तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और होता कुछ नहीं है। और मैं तो यही बोलूंगा, वासना कोई गलत चीज नहीं है जो तुम वासना से इतना भागो, या फिर वासना इतनी बढ़िया चीज नहीं है जो वासना की तरफ तुम जाओ। वासना को बस एक तुम फूल की तरह देखो, और तुम जिस दिन चैतन्य की आंखों से वासना को देखोगे उस दिन वासना तुम्हें एक फूल की तरह दिखेगा। और जिस दिन ये तुम्हें फूल की तरह दिखेगा उस दिन तुम वासना को समझ पाओगे और जान पाओगे। नहीं तो वासना में तुम लीन होकर, इसमें डूब कर तुम वासना में ही फंसे रह जाओगे। और अगर वासना को जानना है तो समझना है तो वासना में उतरना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे धर्म गुरु कहते हैं वासना से तुम दूरियां बनाए रखो, 10 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर की दूरियां, और वासना को तुम समझ लो। तुम बिना खाना खाए खाने का टेस्ट कैसे बता सकते हो? वैसे ही वासना को समझने के लिए वासना में उतरना होगा, इसको जानना होगा। तभी तो तुम वासना से ऊपर उठ पाओगे। तो अगर तुम्हें वासना के तल पे नहीं मरना, नहीं जीना, वासना से उठना है, तो तुम्हें वासना को समझना होगा, जानना होगा। लेकिन तुमने इससे पहले कितने भी हस्त मैथुन करे, वासना तुम्हारे अंदर बढ़ा हुआ, तो और तुम्हें अगर तुम सोचते हो कि तुम नरक में जाओगे, तुमने पाप कर दिया, अब तुम्हारे साथ जैसे कहावत है बच्चे नहीं होंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी समाज में चलती भी है
कि ये गलत है, तो तुम्हें पता नहीं था और तुमने गलती करा, और जाने अनजाने में गलती गलती नहीं होती, लेकिन अब तुम्हें पता है कि वासना प्राकृतिक है। वासना ना पाप ना पुण्य, वासना सब जानवर मानव में एक समान है। तो वासना एक फूल की तरह है, इसको समझना है और इसको देखना है चैतन्य की आंखों से, और वासना से ऊपर उठना है। तो अब तुम्हारे पास बढ़िया है कि तुम वासना को जान पाओ, समझ पाओ, और अगर तुम्हारे अंदर जब वासना उठता है तो तुम इसको देखोगे, तो वासना धीरे धीरे शांत हो जाएगा चैतन्य की आंखों से। जिस दिन देखोगे ऊर्जा शांत हो जाएगी। और इसीलिए ये कोई गलत नहीं है, लेकिन धर्मगुरु बताते हैं तुमने गलती कर दिया, अब तुम ये करो, मुझे मेरे लिए ये लाओ। और तुम मेरी बात इतने ध्यान से सुने अभी तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम मेरी बात समझे, और इस पे एक बार विचार तुमने भी करा, तो इसके लिए और बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद, समझने और जानने के लिए और वासना के तल से ऊपर उठने के लिए। और अब मिलते हैं नए वीडियो में नए एक विचार के साथ।